हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज जो मैं टॉपिक पिक करने वाली हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। टॉपिक है, जब आप जॉइंट होल्डर की एफडी करवाते हैं और भगवान ना करे किसी एक जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो पैसा उस केस में किसको मिलेगा। क्योंकि आप लोग यानी कि मेजरली सभी लोग यही समझ रहे हैं कि अगर एक जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है और आपको पैसा प्री मैच्योरली निकलवाना पड़ जाता है तो बाय लॉ वो सेकंड जॉइंट होल्डर को मिल जाएगा। बट आंसर ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के थ्रू आज हम लोग यही समझने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि जॉइंट होल्डर के केस में जब डेथ होती है तो पैसा कैसे मिलता है और किसको मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राम जो कि हमारे केस में फादर हैं, उनके 3 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है श्याम। राम और श्याम मिलके एक जॉइंट एफडी ओपन कराते हैं। उसमें श्याम भी कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट अनसर्टेनली राम की डेथ हो जाती है। इट मीन्स फादर की डेथ हो जाती है और श्याम उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए जाते हैं। जब श्याम उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बाकी भाइयों ने ऑलरेडी कोर्ट में केस कर दिया कि वो पैसा उनको मिल जाए और बैंक बाय कोर्ट ऑर्डर ही चलेगा और कोर्ट ये देखेगी ईदर और सर्वाइवर कौन है। बिकॉज जॉइंट एफडी के केस में देखा जाता है ईदर और सर्वाइवर। सो यहाँ पे राम के बाकी बेटे भी थे तो इट मीन्स कोर्ट उनके बेटों को भी दे सकती है। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ बैंक्स में फॉर्मर और सर्वाइवर भी चलता है और कुछ में लेटर और सर्वाइवर को भी मानते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ईदर सर्वाइवर मिसलीडिंग है। रीजन बीइंग, जब आरबीआई ने मैंडेट किया है कि अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है जॉइंट होल्डर के केस में तब भी वो पैसा सेकंड जॉइंट होल्डर को मिलेगा। एंड ऑल्सो आरबीआई ये भी बताती है कि जब जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा जब ही मिलता है जब दोनों जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्री मैच्योरिटी की, अभी तक एफडी मैच्योर ही नहीं हुई है। बट वहीं अगर हम फॉर्मर और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर के कंसेप्ट को समझें तो फॉर्मर सर्वाइवर मतलब अगर सेकंड जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो फर्स्ट जॉइंट होल्डर को पैसा मिल जाएगा। लेटर और सर्वाइवर मतलब अगर फर्स्ट जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो सेकंड जॉइंट होल्डर को पैसा मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम आती है जब जॉइंट होल्डर की किसी एक की डेथ हो जाती है और पैसा प्री मैच्योरली निकालना पड़ता है। तो जितने भी लीगल हेयर है जॉइंट होल्डर के, सब की कंसेंट आपको चाहिए होगी, तभी बैंक आपको पैसा दे पाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन और इम्पॉर्टेंट है, बैंक जब ही कर सकता है जब उस एफडी के ओपनिंग के टाइम पर बैंक ने जॉइंट मैंडेट लिया होगा फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। और आरबीआई ने ऑलरेडी ये मैंडेट किया हुआ है कि ये चीज आपको लेनी ही है। बट मेजरली प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक काफी हद तक इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं और ना ही वो अवेयरनेस क्रिएट कर पाते हैं चीज को लेकर बाकी लोगों में। एंड वहीं अगर आप इस पैसे को आफ्टर द मैच्योरिटी लेना चाहते हैं और एक जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में सेकंड जॉइंट होल्डर इस पैसे को ले सकता है। बट ध्यान रखिए कि अगर टिल मैच्योरिटी सेकंड जॉइंट होल्डर की भी डेथ हो गई तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। एंड ऑल्सो जैसे ही फर्स्ट जॉइंट होल्डर की डेथ होती है और पैसा मैच्योर हो जाता है तो सेकंड जॉइंट होल्डर को डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा फर्स्ट जॉइंट होल्डर का। पर मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब मैच्योरिटी के बाद रूल्स इतने सिंपल और क्लियर हैं तो मैच्योरिटी से पहले इतनी कंडीशंस क्यों हैं। आई होप जल्दी ही आरबीआई की तरफ से इसके लिए भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आ जाएगी। बट स्टिल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ में मुझे कॉल भी कर सकते हैं 8375831676 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।